5 बात उनकी जिनकी मौत अब तक रहस्य बनी हुई है। वही नेताजी जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। जिक्र उन्हीं सुभाष चंद्र बोस का जिनका मुरीद हिटलर भी था। वजह यह है कि आज 23 जनवरी है। इसी दिन देश का यह आजाद सिपाही इस धरती पर आया। उस जमाने में जानकीनाथ बोस उड़ीसा के कटक शहर में एक नामी वकील थे और भारत माँ का यह सपूत उन्हीं के घर पैदा हुआ। कैसे थे सुभाष चंद्र बोस और क्यों उनसे परेशान थे गोरे, आइए जानते हैं इस बर्थडे स्पेशल रिपोर्ट में। बात उस जमाने की है जब कटक कोर्ट में प्रैक्टिस करते करते जानकीनाथ बोस सरकारी वकील बन गए थे। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि भी दे दी। उन्हीं के 8 बेटों और 6 बेटियों में 9वें नंबर के संतान थे सुभाष, जिनमें पिता के गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। बात बुद्धिमानी की हो या हाजिर जवाबी की, हर मामले में सुभाष किसी से कम नहीं थे। पिता ने उसे उस जमाने की सबसे कठिन परीक्षा ICS की तैयारी करने के लिए कहा और सुभाष ने इस परीक्षा में 4था स्थान हासिल कर लिया। हालांकि अंग्रेजों के अधीन काम करने का उनका मन नहीं था, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। कॉलेज के दिन हो या फिर नौकरी के, अंग्रेजों का हुक्म बजाना सुभाष को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी दिलेरी इतनी ज्यादा थी कि जब कलकत्ता महापालिका के प्रमुख अधिकारी बने तो उन रास्तों के नाम बदलकर भारतीय कर दिए जो अंग्रेजों के नाम पर रखे गए थे। अफसर बनने के बाद भी उन्होंने समाज से नाता नहीं तोड़ा। उसी दौर में उन्होंने युवा दल बनाया जिसने बाढ़ से जूझ रहे बंगाल के लोगों की काफी सहायता की। 20 जुलाई 1921 को सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से मिले और उन्होंने देश की आजादी के लिए काम करना शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। बोस कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। उनकी विचारधारा थी कि आजादी के लिए सत्याग्रह की नहीं बल्कि क्रांति की जरूरत है। अंग्रेज सरकार ने सुभाष को 11 बार जेल भेजा। हालात ऐसे थे कि अंग्रेज उनके बढ़ते प्रभाव के चलते परेशान हो गए थे और कोई न कोई झूठा मुकदमा लगाकर उन्हें बार बार जेल में डाल देते थे। एक बार जब बोस जेल में थे तो भगत सिंह को फांसी देने की तैयारी हो रही थी। उन्हें बचाने के लिए बोस ने खूब जतन किए। बोस ने गांधी जी से बात भी की और कहा कि अंग्रेजों से रिहाई के मुद्दे पर किया गया समझौता तोड़ दें। गांधी जी ब्रिटिश सरकार को दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं हुए और भगत सिंह को फांसी दे दी गई। इस घटना के बाद बोस गांधी जी और कांग्रेस के काम करने के तरीके से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपनी राह अलग चुन ली। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने युवाओं को नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस संगठन की पहचान दहाड़ता हुआ बाघ था। 1941 में नेताजी जर्मनी पहुंचे जहां उनकी मुलाकात हिटलर से हुई। कहा जाता है कि हिटलर अपने हमशक्ल रखता था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उसे पहचान लिया। इस बात से हिटलर बेहद प्रभावित हुआ और वो नेताजी का दोस्त बन गया। 1945 में पूरी दुनिया विश्व युद्ध से जूझ रही थी। नेताजी अपनी फौज लेकर अंग्रेजों पर जीत दर्ज करने के लिए भारत की ओर बढ़ चले। उसी दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु हमला कर दिया, जिसके बाद 15 अगस्त को जापान ने हार मान ली। जापान के हारते ही आजाद हिंद फौज को मिल रही मदद बंद हो गई। ऐसे में 18 अगस्त 1945 को नेताजी अपने मिशन के लिए मदद की तलाश में निकल पड़े। इसके बाद उनका विमान क्रैश होने की खबर आई। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाया कि उस विमान में नेताजी थे या नहीं। यही वजह है कि आजादी के इस सिपाही की मृत्यु आज तक रहस्य बनी हुई है।